प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व व्याख्यान में हमने पूर्व कृदंत प्रकरण के कतिपय सूत्रों का अध्ययन किया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम कर्मण्यन सूत्र से अपना व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। देखिए, कर्मण्यन सूत्र का अर्थ क्या है आपका? कर्म के उपपद होने पर धातु से परे, धातु कोई भी हो सकती है, धातु से परे अण प्रत्यय होता है। कर्म के उपपद होने पर यानी द्वितीय विभक्ति, उसके उपपद होने पर धातु से परे अण प्रत्यय होगा। उदाहरण देखिए, कुंभकारः, अर्थ क्या है इसका? कुंभम करोति इति कुंभकारः। कुंभम क्या है आपका? द्वितीय विभक्ति, द्वितीय यानी कर्म। तो कुंभ रूपी कर्म के उपपद होने के कारण क्री धातु से परे आप अण प्रत्यय लेकर आए। सामने सूत्र दिया आपने, कर्मण्यन सूत्र से कुंभ कर्म के उपपद होने के कारण क्री धातु से परे अण प्रत्यय प्राप्त हुआ। अण में से अ बचा आपका, सामने लिखिए अनुबंध लोप। अब अगली पंक्ति में क्री धातु के ऋकार के स्थान पर वृद्धि आर कर दीजिए, क्योंकि सामने णित प्रत्यय अण है आपका। तो आपने क्या, कुंभ का हलंत रह गया, ऋषि वाले री के स्थान पर वृद्धि की आपने, आर प्लस अ है ये आपका। अचोण्यति सूत्र से णित प्रत्यय अण परे होने के कारण क्री धातु के ऋकार के स्थान पर वृद्धि आर आदेश होगा। अब सबको मिला दीजिए, कुंभ क में आ मिल गया, र में प्रत्यय का आ मिल गया, कुंभकार। इसके सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में कुंभकारः पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है। अगला सूत्र है आपका आतो अनुपसर्गिकः। अर्थ क्या है सूत्र का? कर्म के उपपद होने पर उपसर्ग रहित आकारांत धातुओं से परे क प्रत्यय होता है। कर्म के उपपद होने पर का आप ऊपर से वृत्ति ले रहे हैं, अध्यार कर रहे हैं। अनुपसर्ग यानी उपसर्ग रहित है ना, उपसर्ग नहीं हो तो आतः आकारांत धातुओं से परे क प्रत्यय होता है। कर्म के उपपद होने पर अनुपसर्गे यानी उपसर्ग रहित आतः आकारांत धातुओं से परे क प्रत्यय होता है। उदाहरण बनाइए, गोदः, गाम ददाति इति गोदः, जो गाय का दान करता है, देता है, वो गोदः कहलाता है। तो गो गाम में क्या है? द्वितीय विभक्ति का एक वचन, गो मूल शब्द है, द्वितीय का एक वचन है आपका। तो गो कर्म उपपद हो गया, उपसर्ग दिख ही नहीं रहा यहाँ पर, धा धातु आकारांत है आपकी, कह प्रत्यय लाए। आतो अनुपसर्गे कह सूत्र से गो कर्म के उपपद होने के कारण उपसर्ग रहित आकारांत धातु से परे क प्रत्यय प्राप्त हुआ। क में से अ बचा आपका, सामने लिख दीजिए अनुबंध लोप। वैसे लशक हो जाते थे सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित ककार की संज्ञा होती और तस्य लोप से उसका लोप होता है। अब दा धातु के आ का लोप कर दीजिए, कल हमने ये काम किया था। आतो लोप इति च सूत्र से णित प्रत्यय परे कित प्रत्यय परे होने के कारण आकारांत दा धातु के अंत्य आकार का लोप हो जाएगा। तो द हलंत रह गया आपका, मिला दीजिए, गो द में अ मिल गया, सामने कुछ नहीं लिखना। अगली पंक्ति में गोदह कर दीजिए, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है। दूसरा उदाहरण है इसका, धनदः, धनम ददाति इति धनदः। बिल्कुल ऐसा कैसा बनाना है जैसे आपने गोदह बनाया, बस गो की जगह आपको धन लिखना है। ऐसे बनाना है कंबलदः, तो आपको यहाँ गो के कंबलम ददाति इति, तो आपको गो की जगह कंबल लिखना है। दा और का ऐसा कैसा है ये आपके, इसको करिएगा आप, ना आए तो पूछिएगा। अगला सूत्र है आपका इम्पोर्टेंट है, चरिष्टः। ये क्या कहता है? अधिकरण के उपपद होने पर चर धातु से परे ट प्रत्यय होता है। ठीक है, अब उदाहरण बनाइए, कुरुचरः, कुरुषु चरति इति कुरुचरः। तो कुरुषु क्या है आपका? सप्तमी यानी अधिकरण है। तो कुरु अधिकरण के उपपद होने के कारण चर धातु से परे ट प्रत्यय लाया। किस सूत्र से? चरिष्टः सूत्र से कुरु अधिकरण के उपपद रहते चर धातु से परे ट प्रत्यय प्राप्त हुआ। ट में से अ बचा आपका, अनुबंध लोप, या फिर लिख सकते हैं चुटु सूत्र से प्रत्यय के आदि में स्थित टकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप हो गया। क्लियर है यहाँ तक? अब अगली पंक्ति में इनको आपस में मिलाइए, क्योंकि ना वृद्धि करनी है ना किसी का लोप कर सकते हैं अपन। तो कुरुचर बन गया, इसके सामने कुछ नहीं लिखना क्योंकि आपने कोई नया काम नहीं किया है। अब अगली पंक्ति में कुरुचरः कर दीजिए, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में यह रूप सिद्ध होता है।
अगला सूत्र है आपका भिक्षा सेना आदायेषु च। भिक्षा सेना और आदाय रूप कर्म के रूप सुबंत के उपपद होने पर चर धातु से परे ट प्रत्यय होता है। भिक्षा सेना और आदाय सुबंत के उपपद होने पर, सुबंत यानी सातवें विभक्तियों में से कोई भी आ सकती है, उपपद होने पर चर धातु से परे ट प्रत्यय होता है। चरिष्ट सूत्र केवल अधिकरण के उपपद होने पर करा था, इसमें आप कोई सी भी विभक्ति आ सकती है, सुबंत लिख रहे हैं आप। उदाहरण बनाइए भिक्षाचरः, भिक्षाम चरति इति भिक्षाचरः। तो भिक्षाम क्या है आपका द्वितीय का एक वचन, सुबंत है ये, तो भिक्षा सुबंत हो गया, उपपद हो गया। चर धातु है आपकी ट प्रत्यय ले आइए। भिक्षा सेना आदायेषु च सूत्र से भिक्षा सुबंत के उपपद रहते चर धातु से परे ट प्रत्यय प्राप्त हुआ। ट में से अब बचाइए पहले की तरह, अनुबंध लोप या फिर चुटु सूत्र से प्रत्यय के आदि में से टकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप किया आपने। अगली पंक्ति में इनको मिला दीजिए, भिक्षाचर बन गया। अगली पंक्ति में भिक्षाचरः कर दीजिए, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। अगला उदाहरण बनाना है आपको सेनाचरः, सेनाम चरति इति। बिल्कुल ऐसा कैसा बनाना है, सेनाचर ट, और ऐसे बनाना है आपको आदायचरः, आदाय चर प्लस ट। ठीक है। अब अगला सूत्र आ रहा है आपका क्रियः हेतु ताच्छिल्य आनुलोमयेषु। सूत्र क्या कहता है, अर्थ क्या है इसका, हेतु यानी कारण जहाँ बताया जाए, ताच्छिल्य यानी तत्शील उसका स्वभाव है इस अर्थ में, और तीसरा आनुलोमेषु अनुकूलता अर्थ में। क्रिया यानी क्री धातु, क्रिय धातु से परे, क्री बचता है आपका, क्रिय धातु से परे कौन सा प्रत्यय होता है, ट, जो आपका चल रहा है उसी की अपन अध्ययन करें, ट प्रत्यय होता है। तो कारण स्वभाव और अनुकूल अर्थ में क्रिय धातु से परे ट प्रत्यय होता है। उदाहरण बनाइए यशस्करी, यशस्करी विद्या, यश प्रदान करने वाली या यश दिलवाने वाली विद्या है ना। तो अब यहाँ कारण अर्थ आ गया आपका, यशस ये क्या है आपका, कारण बता रहा है ना ये, यशस क्री धातु लाए ट प्रत्यय सामने दे दीजिए। क्रियो हेतु ताच्छिल्य अनुलोमेषु सूत्र से हेतु अर्थ में क्री धातु से परे ट प्रत्यय प्राप्त हुआ। च में से अ बचाया आपने, सामने अनुबंध लोप या फिर चुटु सूत्र से प्रत्यय के आदि में से टकार की संज्ञा और तस्य लोप से उसका लोप किया आपने। अगली पंक्ति में क्री धातु के, क्योंकि ये ट क्या है आपका, रित तो है ना, तो अब आपने क्या करा, क्री धातु के रिकार के स्थान पर गुण किया आपने अर, आर धातु प्रत्यय भी है ये आपका, तो अर किया आपने। तो यशस ऐसा कैसा लिखा आपने, क्री में से रिकार के स्थान पर अर किया तो कहलंत रह गया, अर्गुण प्लस अ प्रत्यय का है ये आपके पास। सार्वधातुक आर्धातुक अयो सूत्र से आर्धातुक प्रत्यय परे होने के, आर्धातुक प्रत्यय ट परे होने के कारण इगंत अंग क्री के रिकार के स्थान पर गुण अर आदेश होगा। ठीक है। अब इनको मिलाइए आपस में आप, तो यश साधा है आपका, क में आ मिल गया, र में आ, यशस्कर बन गया, और स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन में बन जाएगा गी प्रत्यय करके यशस्करी। क्लियर है। अगला उदाहरण है आपका श्राद्धकरः, श्राद्ध करना जिसका स्वभाव है, तो स्वभाव अर्थ में यहाँ ला रहे हैं अपन श्राद्ध, श्राद्धम करोति, तो श्राद्ध क्री धातु ट प्रत्यय, सूत्र वही है क्रियो हेतु ताच्छिल्य अनुलोमेषु सूत्र से स्वभाव अर्थ में क्री धातु से परे ट प्रत्यय प्राप्त हुआ। ट में से अ बचाइए, चुटु सूत्र से प्रत्यय के आदि में से चकार की संज्ञा तस्य लोप से लोप, या फिर आप लिख सकते हैं अनुबंध लोप। क्री के रिकार के स्थान पर गुण कर दीजिए अर, तो श्राद्ध का हलंत रह गया, री के स्थान पर अर गुण आदेश हुआ, प्लस अ है ये आपका। सार्वधातुक आर्धातुक अयो सूत्र से आर्धातुक प्रत्यय ट परे होने के कारण इगंत अंग क्री के रिकार के स्थान पर गुण अर आदेश होगा। मिलाइए पूरे को, श्राद्ध क में आ मिल गया, र में अ मिल गया, श्राद्ध कर। अगली पंक्ति में श्राद्ध करः और उसके सामने दे दीजिए पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। अगला उदाहरण बनाना है आपको वचन करः, वचन के अनुसार जो करता है, तो वचन के अनुकूल जो चलता है, करता है कार्य, तो यहाँ उसमें आ गया आपका अनुलोम अर्थ में, तो वचन
क्री प्लस ट। क्रियों हेतु ताच्छिल्य अनुलोमेषु सूत्र से अनुलोम अर्थ में क्री धातु से परे ट प्रत्यय प्राप्त हुआ। ट में से अ बचाइए, चुटु सूत्र से प्रत्यय के आदि में से चकार की संज्ञा और तस्य लोप से आपने उसका लोप कर दिया, या फिर अनुबंध लोप लिख सकते हैं आप। अगली पंक्ति में क्री में जो ऋषि वाला री है इसके स्थान पर गुण कर दीजिए अर, तो वचन का हलंत रह गया और री के स्थान पर अर किया आपने गुण, प्लस अ है ये आपका प्रत्यय में से बचा हुआ, सामने दे दिया आपने सार्वधातुक आर्धातुक कयो सूत्र से आर्धातुक प्रत्यय ट परे होने के कारण इगंत अंग क्री के रेकार के स्थान पर गुण अर आदेश होगा। मिलाइए सबको, वचन क में अ मिल गया, र में अ मिल गया, वचन कर। अगली पंक्ति में वचन करह और उसके सामने दे दीजिए पुरलिंग प्रथमा एक वचन में यह पद सिद्ध होता है। कल हम अपने इसी व्याख्यान को आगे बढ़ाएंगे, तब तक के लिए आप इसको कंठस्थ करिए और जो आपको असाइनमेंट दिया गया है उसको करिए।